क्लास 9th के आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस की अपन 3-4 एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं और आज अपन स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति को। ये एक आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो अपने फॉर्मूले थे उनका एक वीडियो बनाना था, लेकिन अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में जब भी समय मिलेगा तो उसका भी एक वीडियो अच्छा सा अपन अपलोड कर देंगे। देखते हैं ना, 1-2 दिन, इसके ज़्यादा नहीं है, 4-5 पार्ट बनेंगे अच्छे से और सिंपल एक्सरसाइज है और सारी वही है जो आपने 8th क्लास में अच्छे से किया हुआ है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में क्या क्या। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज का वही नाम है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्या होती है, बेसिक सब चीज़ें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। थोड़ी सी अब देख लेते एक और वापस। देखो, सबसे पहले संख्याओं को देखें अगर, तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। जो नंबर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला नंबर है जिसे आप एक नंबर होगा जिसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या कहेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या कहेंगे इन्हें, रियल नंबर्स। एक क्या होता है देखो, जिन्हें हम कहते हैं अवास्तविक कह सकते हो, या फिर आप इनको कह सकते हो कौन से नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक, या इसको इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर्स। तो हमने अभी तक क्या देखा, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक नंबर्स मतलब रियल नंबर्स, और एक कौन से इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक, या इनको कह सकते हैं अपन काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो रियल में नहीं होती, जो कल्पना से होती है बस। तो हम सबसे पहले इनको देखो, ये कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो रूट में हो। रूट मतलब समझते हो ना, वर्गमूल, है ना, रूट में हो, और लेकिन रूट में भी किस में हो, नेगेटिव में हो। ध्यान से वापस समझो क्या कहा मैंने, वर्गमूल में भी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ऐसी संख्याएं पॉसिबिलिटी नहीं रहती, तो इनको अपन कौन से नंबर कहते हैं, इनको अपन कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती है देखो वापस, रूट में, और रूट में भी क्या लगा हुआ होना चाहिए, माइनस लगा हुआ होना चाहिए। और नंबर बता दूँ, जैसे देखो माइनस के ये रूट में 37, पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद क्यूब रूट में ले लो, घनमूल होता है ना, ये घनमूल का साइन होता है। देखो इसमें भी कोई नंबर अगर माइनस में होता है, कोई भी नंबर अगर माइनस में होगा तो वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे, मतलब अपन उनको कहेंगे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अब ध्यान से देखो, वास्तविक नंबर्स तो ये फिर आगे जाकर ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक जिनको अपन कहते हैं परिमेय संख्या, एक क्या कहते हैं जिनको अपन परिमेय संख्या, और एक आप दूसरे को कहते हैं कौन सी संख्या भाई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना है ना, सबसे पहले देखो परिमेय संख्या, डेफिनेशन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हो। क्या होती है परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सके। p/q का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब बट्टे में या भिन्न में उनको लिख सके, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं भाई, p/q के रूप में लिख सके, वह q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती है वो सब हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। मैं बात करूँ पूर्ण संख्या की, होल नंबर, W से लिखते हैं इसको भाई। पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ मुझे, पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 से आरंभ होकर कहाँ तक चलती है भाई, इन्फिनेटिव, मतलब अनंत तक चलती है, इन्फिनेटिव तक, है ना। तो ये करते करते इन्फिनेटिव, तो 0 से आरंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्या ये पूरी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। होल नंबर है ना, W से इसको लिखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ कौन से, प्राकृत संख्या ले लेते हैं पहले। ये सब आपके पढ़े हुए हैं ना, नई चीज़ नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है लगातार। ये हो गया आपकी प्राकृत संख्या, इसको n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से आरंभ होती है भाई, 1 से 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक चलती है, इन्फिनेटिव तक चलती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। बस डिफरेंस ये है कि ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनेटिव अनंत तक चल रही है। क्लियर है, ठीक है, ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई। इसके अलावा अपन देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, दिखाई तो दे रहा है आपको, पूर्णांक क्या होते हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है भाई। पूर्णांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बीच में 0 के इधर क्या होता है, और 0 के देखो आगे क्या होता है, आगे प्लस में चलेंगे,
प्लस में कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। और फिर इसके बैक साइड में 0 के -1 -2 ऐसे करते करते माइनस का इन्फिनेटिव। मतलब एक सिंपल सा कह सकते हो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। ये प्लस है ना, डैश डैश लगाए हुए ऐसे, प्लस के अनंत तक ये संख्या कौन सी कहलाती है, पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। या सिंपल सी परिभाषा, बस आपको ये अगर ध्यान रखो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, वो आपको अच्छे से समझनी है, अशांत आवर्ती। ये आपके लिए नई चीज़ आ गई। अब आप कहोगे सर ये अशांत आवर्ती क्या होती है, समझना है। देखो कई बार क्या होता है, अपन जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको एक डिवाइड करता हूँ 1/3 1/3। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या के लिए कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, देखो पूर्ण संख्या है नहीं, प्राकृत संख्या है नहीं, पूर्णांक है नहीं, अशांत आवर्ती ये है नहीं। है या नहीं कैसे देखोगे, कुछ भी नहीं है। आप इनको क्या करना है, बट्टे में कितना है, 3 है, 3 का भाग दे दो। मतलब समझोगे अभी, दोनों का आराम से समझते रहो ना। अशांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, आप समझोगे। 3 का भाग दिया 1 में, नहीं लगाया पॉइंट, कितने हो गए भाई 10, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 10, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 10, 3 तिया 9। मतलब क्या है इसका, ये चल रहा है, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा ना। और जो चीज़ रुकेगी नहीं उसको हम शांत कैसे कहोगे। तो वो कौन सी संख्या हो गई, अशांत हो गई। कौन सी हो गई, अशांत, क्योंकि वो शांत है ही नहीं, वो रुक ही नहीं रही। तो इसका मतलब अशांत। तो ये वर्ड तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आवर्ती का मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3, ये एक ही चीज़ आ रही है। ये क्या, इसको क्या कहते हैं अपन, रिपीटेशन। मतलब आवर्ती हो रही है बार बार, इसकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत हो, जैसे हमने डिवाइड किया ये, तो ये कौन सी है, अशांत हो गई, 1/3 था। ये अशांत भी है और आवर्ती भी है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। आप कोई भी डिवाइड करके देख सकते हो। एक और आप ही समझो, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर कहते हैं इनको। इसके अलावा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में भी बताया था, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर किसी संख्या के बट्टे में अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या का मान कितना हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। कभी 0 का भाग थोड़ी दिया होगा आपने, नहीं दिया होगा ना। अगर 0 का भाग अगर आप कहीं देते हो और बाई चांस मतलब बट्टे में कह सकते हैं अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, इन्फिनेटिव या अनंत आता है। कितना आता है, अनंत कहते हैं जिसको अपन। क्लियर है। तो ये हो गया, आपके बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो फिर वो परिमेय संख्या होती नहीं है, क्योंकि वो किस में चली जाती है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आगे देखेंगे अपन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं डेफिनेशन अच्छे से बता रखी है आपको, सारी लिखाई हुई है क्लासरूम। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 से लेकर इन्फिनेटिव तक। पूर्णांक माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक पूरी नंबर जो भी है वो कहलाएंगे। अशांत, अशांत मतलब बट्टे में जो भिन्न हो और उसको डिवाइड करें तो एक तो भाग पूरा पूरा नहीं जाए, चलता रहे, पहले उसको अशांत कहेंगे। आवर्ती का मतलब क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन ऐसे नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ये एक ही चीज़ बार बार आनी चाहिए, रिपीटेशन और भी हो सकता है। देखो मैं बताऊँ कैसे, जैसे 0.32 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 32 आ गया, ये बार बार ये आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं वैसे आगे अगली इसमें जो 1.2 1.3 आगे की जो एक्सरसाइज है ना, उसमें आप और अच्छे से क्लियर करोगे और डिटेल से पढ़ेंगे अपन इसको। अपन जो रिपीटेशन जो होंगे ना उनके ऊपर अपन ऐसे बार लगाएंगे। इस बार का मतलब रहेगा कि ये वाले अंक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आपको अभी नहीं समझना, इतना सा समझना है। अशांत, अशांत का मतलब क्या है, ये शांत नहीं है, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। आवर्ती, ये बार बार जो रिपीट नंबर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आवर्ती। अशांत आवर्ती अगर संख्या है तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है। चलो अब आप परिमेय के बारे में देख ले थोड़ा बहुत, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका छाप लेना भाई। देखो अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी है, पाई। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा देखो अनावसनी, अनावर्ती, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप डिवाइड करो तो वो कभी भी क्या नहीं हो, रिपीट नहीं हो, वो भाग में बार बार अलग अलग संख्याएं आती ही रहे। एग्जाम्पल देके बाद में इसको समझाऊंगा अच्छे से। अभी आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ देखो हमने कि किसका भाग दिया था,
ये दिया था हमने, तो ये आया था 0.333। यदि ऐसा नहीं हो और क्या आ जाए, जैसे 0.31, फिर 32, फिर 33, 34, 35, 36, 32, 39, 30, ऐसे कुछ भी रिपीट नहीं हो। अब आप कहोगे सर 3 तो रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट नहीं, एक क्रम होना चाहिए सीक्वेंस। जैसे एक नंबर बार बार, जैसे ये नंबर होता तो ये बार बार आना चाहिए था, ये 3, पूरी संख्या एक अच्छे से रिपीट होनी चाहिए। और एग्जांपल दूं, जैसे चलो एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 0.10, 100, 1000, 10,000, ऐसे एक एक जीरो बढ़ता रहेगा, तो ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ 10 आया तो यहाँ भी अगर 10 आता तो ये कौन सी हो जाती, अशांत आवर्ती हो जाती। और ये बार बार अनावर्ती है, मतलब ये आवर्ती नहीं हो रही, ये बार बार नया नंबर आ रहा है। जैसे इसमें 10 आया तो इसमें कितना आ गया, 100 आ गया, इसमें 1000 आ गया, ऐसे। इसके अलावा मन से भी लिख सकते हो, 2380192 कैसे भी लिख सकते हो, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बस रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ आपको, और 0.7235, और फिर नंबर आगे 7235, फिर आगे 7235, 7235, इसका मतलब ये नंबर बार बार देखो रिपीट हो रहे हैं रिपीट। तो इसके बाद ये वाला पूरा नंबर बार बार आ रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें हर बार कुछ चेंजेस, नए नए नंबर आते रहते हैं, मतलब कि इसकी क्या नहीं होती, आवर्ती नहीं होती। तो 2 एग्जाम्पल आप इसमें कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख लो, एक और लिख लो, बोले 30, 301, 305, 307, मन से कितने भी लिख सकते हो ना, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखो आप कहोगे सर 30 तो आ रहा है, अरे लेकिन 1, 5, 7 नहीं, क्या है, पूरे नंबर एक होल नंबर टोटल क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। जैसे इसमें हो रहे थे ना, अभी मैंने बताए थे 333 आ रहे थे, जैसे ये नंबर आ जाएगा 0.30303030 और 30, तो ये देखो बार बार रिपीट हो रहे ना रिपीट। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आसान। ये आपको हो गई अनावसानी अनावर्ती। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिनमें रूट का मान बराबर नहीं आए, एग्जाम्पल जैसे मैंने 16 लिखा, तो 16 का मान कितना आएगा भाई, रूट में 16 का मान कितना होता है बताओ, रूट में 16 का मान 4 होता है कि नहीं होता है। तो जब 4 होता है रूट में, तो इसका मतलब यहाँ में 4 लिख दिया, तो इसका मतलब इसका मान तो पूरा निकल रहा है। जब रूट में पूरा मान नहीं निकले, रूट में पूरा मान नहीं निकले, जैसे रूट 17, बताओ अब बताओ, नहीं आ रहा ना, पूरा मान नहीं आ रहा, ऐसे। तो वर्गमूल में ऐसी संख्या है जिनका पूरा क्या नहीं निकले, मान नहीं निकले, जैसे रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 2, रूट 3, ये वाली जो संख्या है वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। एक और वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, ये मैंने बता ही दिया अपरिमेय में, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, इनके बारे में डिटेल से आगे और पढ़ेंगे, अभी ये शुरुआत है, बस आपको बेसिक यही समझना है इसमें, कि इसमें ये समझना था अशांत मतलब जो रुके नहीं, आवर्ती मतलब जो बार बार रिपीट हो। इसमें क्या समझना है, अनावसानी वही बात है, रुके नहीं लेकिन क्या नहीं हो, अनावर्ती मतलब उसकी आवर्ती नहीं हो। इन 2 वर्ड का मतलब आपको समझना बस। इसके अलावा ये तो एग्जांपल मैंने मन से दिए, और भी अपन आगे जो इसमें एक्सरसाइज 1.2 है 1.3 उसमें खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, तो और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी। तो अपरिमेय पाई, रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट में से जो भी हो, रूट में कौन सी संख्या है भाई, सिंपल सी बात है, रूट में ऐसी संख्या जिनका क्या पूरा मान नहीं निकले, वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आराम से लिख लेना। अपन क्वेश्चन 1.1 के क्वेश्चन चारों कर लेते हैं, सिंपल और छोटे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि शून्य क्या है, पूर्णांक है, और सॉरी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी। तो पूर्ण संख्या तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होती है। तो अपन सॉल्यूशन नंबर लिख लेते हैं 1। 0, 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, ये देखो 0 के बट्टे में कुछ भी लिख लो। अरे बट्टे में 0 नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हर में 0 नहीं आ सकता, इसको अंश न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, 0 के बट्टे में तो कुछ भी आ सकता है। तो इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई। तो इसका मतलब 0 तो एक क्या है, परिमेय संख्या, जहाँ P और Q पूर्णांक है बिल्कुल है, और Q का मान 0 नहीं है।
यह हो गया आपके सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। देखो बहुत सिंपल है, 8th क्लास में निकाले थे हमने। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। दो तरीके, एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, 2 नंबर को जोड़ो और 2 का भाग दो, फिर बीच में एक नंबर आएगा। उस विधि से भी आपको करना है ताकि एक बार रिपीट हो जाए आपके, है ना। मैं और थोड़ी सिंपल सी फटाफट वाली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो यहाँ लिखना है 3, यहाँ आपको लिखना है क्या 4। 3 और 4 दोनों नंबर्स लिख लिया हमने। बट्टे में सबके कितना आएगा, बट्टे में सबके 1 परिमेय संख्या है ना, तो बट्टे में P बटा Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो P बटा Q के रूप में इसको 3 बटा 1 और इसको 4 बटा 1। हर समान है क्या, हर समान है, बिल्कुल समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या, बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 6 संख्या निकालनी है। तो 6 से कोई भी एक ज़्यादा संख्या से, 6 से कोई भी एक ज़्यादा, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, इनको गुणा कर दो। आप कहोगे सर 6 ले ले, तो अरे 6 तो ले लेंगे, लेकिन फिर बीच में जो नंबर आएंगे ना वो कम आएंगे। अपन को बीच में कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 से कोई भी एक नंबर ज़्यादा ले लो, सिंपल सा प्रोसेस। 6 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7। 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। करो रे फटाफट, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब बस कुछ भी नहीं करना आपको, बीच वाले जो नंबर है वो छाप दो। 21 बटा 7 के बाद कितना भाई, 22 बटा 7, फिर कितना 23 बटा 7, फिर कितना 24 बटा 7, फिर कितना 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, 1 2 3 4 5 और 6 आया ना। बहुत सिंपल था। क्या करना है वापिस समझो, 2 नंबर जो जिनके बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी है 6, उनको यहाँ पे अलग अलग लिख दो, परिमेय संख्या के रूप में लिख दो, और फिर लिख दो अंश व हर को 7 से गुणा करने पर। 7 क्यों लिया भाई, क्योंकि बीच में 6 नंबर चाहिए थे, तो एक नंबर ज़्यादा करके दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप ज़्यादा से भी कर सकते थे, जैसे 10 से करते तो फिर यहाँ ज़्यादा संख्याएँ आती, बस ये था और कुछ भी नहीं। आपको तो बीच में 6 संख्या चाहिए तो 6 कोई भी आप चूज कर लो। ये मैंने 6 संख्याएँ आपको बता दी। 3 लिखा, 4 लिखा, बट्टे में इनके कुछ भी नहीं था, तो बट्टे में कुछ नहीं होता, कितना होता है 1 होता है। और इनको 7/7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 7 से क्यों किया, क्योंकि बीच में 6 नंबर चाहिए थे, हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए थी, और इससे एक ज़्यादा करके आपने गुणा किया ताकि बीच में 6 पूरी की पूरी संख्याएँ आ जाए। तो मल्टीप्लाई किया 21 बटा 7 और इधर 28 बटा 7, बीच में जो नंबर बचे थे वो हमने लिख दिया। बट्टे में सबके कितना चलेगा 7। ये सारी होगी आपके परिमेय संख्याएँ। वो थोड़ा लंबा पड़ता है, जोड़ो फिर 2 का भाग दो, बीच में नंबर आएगा, फिर दोनों को और जोड़ो, फिर 2 का भाग दो, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। ये सिंपल लगे तो आप इससे भी कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर हिसाब कर देते हैं इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुद ही कर सकते हो आप, है ना। 3 बटा 5, 4 बटा 5, चलो ऐसे लिख देते हैं पहले। इनके बीच कितनी संख्या निकालनी है भाई, 5 परिमेय संख्या निकालनी। सबसे पहले देखो और दोनों के हर बराबर है क्या रे, हाँ कहोगे सर बिल्कुल बराबर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। 5 निकालनी है तो बताओ कितने से गुणा करूँ रे, 6 बटा 6 से करो। ये 6 बटा 6 से, 6 से क्यों किया, 5 चाहिए। 6 3 18, 6 5 30, 6 चौक 24, 6 5 30, निकाल लो बीच में 19 20 21 22 23, 5 हो गए ना, बट्टे में सबके कितना 30, ये हो गई आपके 5। अब आप कहोगे सर अगर हर अलग अलग आया तो क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, हर को क्या कर दो, सेम कर दो। सेम कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे एक आ गया आपके जैसे 2 बटा 3 और एक आ गया जैसे 3 बटा 5 आ गया मान लो जैसे, तो क्या करोगे, हर को समान करने के लिए क्या करोगे, इसको तो 5 से गुणा कर दिया जैसे, तो हो गए 15, इसको किससे कर दिया 3 से, तो 3 5 15, बट्टे में दोनों से करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हर समान कर देना कुल मिला के, अंश और हर को गुणा करके। हर समान होंगे तो आप आराम से जितनी चाहिए उससे एक ज़्यादा करके गुणा करके आराम से बीच वाली रेशनल नंबर या परिमेय संख्या आराम से आप निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को रिवाइंड करना, वापस देखना। इसके अलावा फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा। नेक्स्ट इसका 1.2 और 1.3 का देखेंगे, साथ ही बना देंगे, है ना। सत्य और असत्य लिखिए, चौथा कारण भी लिखना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये होती है आपके जैसे प्राकृत संख्या, ये हो गई आपके प्राकृत संख्या।
अब देखो पूर्ण संख्या, ये देखो ये आ गई आपकी पूर्ण संख्या। अब देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और होती है कि नहीं होती, देखो रे, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में है? प्रत्येक प्राकृत संख्या बिल्कुल है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है? तो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, कारण दे सकते हो, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से आरंभ होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से आरंभ होती है? जीरो से आरंभ होती है, जीरो से आरंभ होती है। इसका मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो एक दो ये नंबर तो है ना सारे, और ये है कौन से? प्राकृत संख्या। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि आप ये देखो, ये जीरो क्या प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता। इसका मतलब प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या, क्योंकि सारे नंबर्स इसमें है, जबकि पूर्ण संख्याएं क्या नहीं हो सकती? प्राकृत संख्या। तो आपको सिंपल सा इसमें लिखना है सत्य। क्या है भाई? ये सत्य है। सेकंड देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? देखो रे, पूर्णांक ये थे ना, याद आया? अभी तो बताए थे मैंने। प्रत्येक पूर्णांक, ये मैंने बना दिए पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 1 2 प्रत्येक इन्फिनिट, ये होगी आपको पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती? अरे नहीं, क्यों नहीं होती? नहीं, चूंकि आप लिख सकते हो, क्योंकि पूर्णांक में कौन से नकारात्मक या सॉरी आप ऋणात्मक लिख सकते हैं ना, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जो कि पूर्ण में नहीं होती। पूर्ण में देखो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आते ना, ऋणात्मक है ना। जबकि पूर्ण में केवल धनात्मक नंबर होते हैं। कौन से? धनात्मक नंबर संख्याएं। ये आप आराम से इसमें कारण लिख सकते हो। तो दूसरा आपके कैसा हो गया भाई? असत्य हो गया। तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो परिमेय संख्या तो मैंने कहा था जीरो भी होता है, एक भी होता है, इनके बीच में 1/2 भी होता है, 3/2 भी होता है, 2 भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं, सारे होते हैं। ये हो गई आपके कौन सी, मान लेते जैसे ये हो गई आपकी कौन सी, तीसरे का बता रहा हूँ मैं ना, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अपूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3 ये इन्फिनेटिव। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? बट्टे वाली कहाँ है रे? बट्टे वाली है क्या? तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? कारण लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भिन्न वाली संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं। भिन्नात्मक संख्या का मतलब क्या भाई? ये जैसे 3/2 1/2 ये तो पूर्ण संख्या में नहीं होता। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे करते करते होती है। तो अब ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। कोई डाउट हो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार वापस देखो, समझने की कोशिश करो। और भी कोई डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना। और काफ़ी दिनों से मैंने कहा था ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस चल रहा था, तो वीडियोज़ आपके अपलोड हो नहीं पाए, डॉक्यूमेंट्स बनाने थे। अब ज्वाइनिंग मिल गई तो एक तो ये चीज़ फिक्स हो गई, स्कूल में तो मैं आपको नहीं पढ़ूंगा। देखो अब स्कूल कब स्टार्ट होती, शायद अगस्त का कह रहे हैं तो स्टार्ट हो जाए, और मुश्किल ही लग रहा है ना, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद अगस्त भी ऑफ चला जाए। तो देखते हैं अपन, और होगी तो भी फिर बड़ी क्लास होगी, स्टार्ट होगी। एक बार 12th 11th इनको बुलाएंगे, फिर 10th को स्टार्ट करेंगे, 9th से शायद फिर अगस्त लास्ट या सितंबर, शायद देखो कब बुलाया आपको, है ना। बाकी स्कूल में बात कर ली मैंने, मतलब कंप्लीट स्कूल अब ऑफ कर दी मैंने ना। स्कूल अब ज्वाइन होगी नहीं, क्योंकि फिर वो ज्वाइनिंग मिलेगी तो वहाँ टाइम शेड्यूल सेट होगा नहीं। लेकिन हाँ, यूट्यूब में हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। एक बार 2-3 दिन में थोड़ी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ज्वाइनिंग मिल जाए तो आराम से आपके लिए फिर SST भी स्टार्ट करूँगा। लगातार मुझे तो पढ़ाना है ना, एक बार थोड़ा सेट हो जाए स्कूल, अभी थोड़ा बिजी था। बाकी आप लगातार पढ़ते रहो ना।